मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आज भी आप सबको आशीष दे। मनुष्य जीवन है क्या? आप अपने जीवन के बारे में कैसे उसके परिभाषा निश्चित करके जीते हैं? मनुष्य के जीवन के स्वभाव के बारे में सही तरीका से परिभाषा को निश्चित करते हैं तो जीवन को भी सही तरीका से जीने में सहायता पाते हैं। बाइबल मनुष्य की जो जिंदगी के जो अंधेरे के जो फात हैं उसको छिपाते नहीं और उसको सजाते भी नहीं। जब जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल के अंदर मेरे रूप हम पा सकते हैं। बाइबल के कुछ कुछ जो लिखी हुई कहानियाँ हैं इतना सीधे सीधे बोलते हैं, इसलिए कभी कभी उसको पढ़ने में हम तैयार नहीं होते हैं। इसलिए बाइबल को धार्मिक किताब जैसे सिर्फ नैतिक शिक्षा पाने की प्रेरणा से बाइबल को पढ़ेंगे ये काफ़ी नहीं है। आप बाइबल के द्वारा आपके सही रूप को तो पहचान सकते हैं और आपके दिल के अंदर जो भ्रष्टता है, जो पापी स्वभाव है, उसको देख के सचमुच में मन फिराने के लिए बाइबल दी गई है। बाइबल के द्वारा आप आपके उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को पा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह में आप उस एकमात्र सच्चे परमेश्वर को पाएंगे और उस परमेश्वर के द्वारा मुक्ति को पा सकेंगे। आज के जो वचन उपदेशक के ये किताब भी वास्तव में दुखपूर्ण मनुष्य जीवन के बारे में बताते हैं। हमें सामना करना है, दुखपूर्ण जीवन का सामना करना है और इसके बाद कैसे जीवन जिए इसके बारे में सोचना है, प्रार्थना करनी है। इसलिए आज के वचन के शीर्षक है आया और गाया खाली हाथ में। आज के वचन सबोपदेशक 5 अध्याय 13 से लेकर 17 तक। मैंने धरती पर एक बड़ी बुरी बला देखी है, अर्थात वह धन जिसे उसके मालिक ने अपनी ही हानि के लिए रखा हो और वह किसी बुरे काम में उड़ जाता है और उसके घर में बेटा उत्पन्न होता है, परंतु उसके हाथ में कुछ नहीं रहता। जैसा वह माँ के पेट से निकला वैसा ही लौट जाएगा, नंगा ही जैसा आया था, और अपने परिश्रम के बदले कुछ भी न पाएगा जिससे वह अपने हाथ में ले जा सके। यह भी एक बड़ी बला है कि जैसा वह आया ठीक वैसा ही वह जाएगा। उससे उस व्यर्थ परिश्रम से और क्या लाभ है, केवल इसके कि उसने जीवन भर बेचैनी से भोजन किया और बहुत ही दुखित और रोगी रहा और क्रोध भी करता रहा। पॉइंट 1, जीवन दुर्भाग्यग्रस्त है। 13-14 पद में इस तरह लिखा है, मैंने धरती पर एक बड़ी बुरी बला देखी है, अर्थात वह धन जिसे उसके मालिक ने अपनी ही हानि के लिए रखा हो और वह किसी बुरे काम में उड़ जाता है और उसके घर में बेटा उत्पन्न होता है, परंतु उसके हाथ में कुछ नहीं रहता। सोलोमन देख रहे हैं मनुष्य जीवन में दुर्भाग्य बहुत है। यहाँ जो एक बड़ी बुरी बला, इसका मतलब क्या है? दुर्भाग्य है, बदकिस्मती है। कुछ लोग तो इतना पैसा कमाते हैं लेकिन वास्तव में उनके लिए हानिकारक बन जाता है और वो पैसा उड़ जाता है। कुछ लोग पैसा कमाते कमाते मर जाते हैं दुर्घटना से, बीमारी से, और उसको खर्च भी नहीं कर पाते हैं
और कुछ लोग गैम्बलिंग से, कोई ऐसे गलत यौन संबंध से और धोखे खा के वास्तव में एक बार में वो सब पैसा खो देते हैं। सचमुच में पैसे उड़ जाने वाली चीज़ें जैसे होती हैं, इसलिए पैसों के अंदर हमारी आशा नहीं रखनी है। अचानक दुर्भाग्य और दुर्घटना आ जाती है तो उसके सामने मनुष्य बहुत कमज़ोर है। कोशिश करते हैं रोकने के लिए या डिफेंस के लिए, सुरक्षा के लिए, लेकिन वास्तव में मनुष्य की कमजोरी हमेशा बनी रहती है। कोरोना की वजह से 100 करोड़ के ज़्यादा लोग अभी तो केस बन गया है और आज तक कम से कम 22 लाख तो लोग तो मर गया है। लोगों के कंपनी में तो बैंकरप्सी आ गया है। बहुत लोगों ने अपनी नौकरी को खो दिया है। उनके जान के खतरा में रहते हैं। भविष्य ठीक से दिखाई नहीं देता है, इसलिए अंधेरा में रहते हैं। आज के वचन से सोलोमन हमें कोई ऐसी समस्या का समाधान नहीं दिखाते हैं। सोलोमन खुद बोलते हैं कि मनुष्य के जीवन के अंदर दुर्भाग्य है और वो बुराई के रूप में उनको लगती है। सोलोमन कोशिश करते हैं कि मनुष्य के अंदर कितनी व्यर्थता है, कितनी बुराई है, इसको सीधे देखने के लिए इस तरह चुनौती देते हैं। मनुष्य सोने की राह पर नहीं चलते हैं, वरन मनुष्य कांटों की राह पर चलते हैं। इसलिए इन कांटों की राह पर चलते चलते हमें उस परमेश्वर की याद करनी है जो हमारे जीवन का स्वामी है। मनुष्य इतना कमजोर है कि वो अपना समय नहीं जानता। इस किताब सबोपदेशक 9 अध्याय 12 में इस तरह लिखा है, क्योंकि मनुष्य अपना समय नहीं जानता। जैसे मछलियाँ दुखदाई जाल में बसती और चिड़ियाँ फंदे में फांसती हैं, वैसे ही मनुष्य दुखदाई समय में जो उन पर अचानक आ पड़ता है फांस जाते हैं। इसलिए अपने भविष्य को अपनी मर्जी से योजना बनाना या उस पर गर्व करना सचमुच में उस परमेश्वर के सामने पाप है और घमंड है जो मनुष्य के जीवन का स्वामी है, मनुष्य के जीवन के समय का स्वामी है। मछलियाँ जाल में फंसती और चिड़ियाँ फंदे में फांसते हैं, वैसे ही मनुष्य कभी भी अचानक दुखदाई समय में फंस सकते हैं। इसलिए हमें कैसे जीना है? हमें संपूर्ण हृदय से परमेश्वर के सामने दीन नम्र होना है। ऐसे अंगीकार करना है कि परमेश्वर, आपके कृपा के बिना मैं जी नहीं सकता एक मिनट भी। पॉइंट 2, मनुष्य आया और गया खाली हाथ में। आज के 15 और 16 पद में लिखा है कि जैसा वह माँ के पेट से निकला वैसा ही लौट जाएगा, नंगा ही जैसा आया था, और अपने परिश्रम के बदले कुछ भी न पाएगा जिसे वह अपने हाथ में ले जा सके। यह भी एक बड़ी बला है कि जैसा वह आया ठीक वैसा ही वह जाएगा। उससे, उस व्यर्थ परिश्रम से और क्या लाभ है? मनुष्य खाली हाथ में आता है और खाली हाथ में जाता है। इसलिए इस दुनिया के अंदर मनुष्य, हम सब थोड़े समय के लिए यात्री हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट किंग, उसने क्या अपनी विल दे दी थी। ये कहा था कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे कफन को ऐसे गोल बना के मेरे हाथ को ऐसे पार कर दें ताकि खाली खाली दिखाई दे सके। खाली आया और खाली गया। ये खोड़िया के भी मुहावरा है। सच में मनुष्य नंगे पाँव में आके नंगे पाँव में चढ़ जाते, कुछ नहीं ले जा सकते हैं। अगर खाली हाथ से आके खाली हाथ से जाना, ये परमेश्वर की तरफ से निश्चित ये मनुष्य जीवन के स्वभाव है, तो हमें किसी मनोवृत्ति से जीना है। हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए? स्पष्ट है कि हमें संसार से प्यार नहीं करना है, संसार के जो से लगाव छोड़ना है। पहले यूहन्ना 2:16 में इस तरह लिखा है कि क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। हाँ, हम इस यात्रा के जो जीवन में जीते हुए भी हमें कुछ कुछ मिलता है। ये सब परमेश्वर की आशीषें, उनका गिफ्ट होता है। इसलिए इन गिफ्टों को लेके परमेश्वर के लिए और दूसरों की भलाई के लिए हमें जीना है। जैसे आया वैसे हम चले जाएंगे, ये हमारे जीवन का स्वभाव है। इसलिए जो काम यहाँ हम करते हैं स्वाभाविक तौर से तो व्यर्थ परिश्रम है। इस सच्चाई को, तथ्य को जानते हुए जीवन जीना बहुत बहुत जरूरी है। जो मनुष्य के जीवन के परिश्रम की व्यर्थता को जो समझते हैं,
वो पैसों से प्यार नहीं करेंगे। जो मनुष्य की जिंदगी के जो परिश्रम के व्यर्थ को समझते हैं, सचमुच में इस व्यर्थपूर्ण संसारिक बातों में नहीं फंसेंगे। आया और गया नंगापन में। आयुब की किताब 1 अध्याय 20 से लेकर 22 तक। तब आयुब उठा और बाग फाड़ सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नांगा निकला और वहीं नांगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। इन सब बातों में भी आयुब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। अगर आपके जीवन में सबसे कीमती चीज़ें खो जाती हैं या सबसे प्यारे आदमी चले जाते हैं, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या है? क्या आप ईश्वर पर परमेश्वर पर दोष नहीं लगाते? अभी जो अपने परा है वो एक जो जिसका दिल टूटा हुआ है, जिसके दिल में तो भयंकर जो पीड़ा आ गई है, उस आदमी के दुखों में और आंसू में जो अंगीकार है, क्योंकि एक दिन में इतनी उसके जो संपत्ति सब चली गई है और बहुत बड़ी तूफान की वजह से उनके 10 बच्चे, 7 बेटे और 3 बेटियां एक दिन एक क्षण में मर गए हैं। जब बच्चे मरते हैं तो उनके माँ बाप उनको अपने दिल में दफन करते हैं। इसलिए जो आयुब के जो दिल के अंदर ये पीड़ा को हम कैसे समझ पाएंगे, कैसे वर्णन कर पाएंगे? उस जमाने में सबसे जो धनी व्यक्ति था, लेकिन वो सीधा आदमी, खरा आदमी, परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से बिल्कुल अलग रहने वाले आदमी था। धर्मी आयुब के जीवन में इस तरह दुर्घटना आ गई है। हाँ, बाइबल बताते हैं जो बुरा आदमी है उनको न्याय परमेश्वर करता है और उनके जीवन में तो दुर्घटना आती है, लेकिन बाइबल के अंदर यह भी शिक्षा है कि धर्मी के जीवन में भी दूसरे कारण से तो दुख समय आ जाता है। इसलिए मनुष्य दुख समय से भाग नहीं सकता है। और यह भी ऐसा लिखा है कि मनुष्य दुख समय के लिए तो पैदा हो गया है। अगर यहाँ तक मान जाते हैं कि मनुष्य के जो जीवन में दुख एक प्रमुख भाग्य है, तो इस बात को मान के हमारे ठीक से प्रतिक्रिया होना चाहिए, मनोवृत्ति होनी चाहिए। मनुष्य खाली हाथ से आते हैं, खाली हाथ से जाते हैं। मनुष्य नंगेपन में आते हैं, नंगेपन में चले जाते हैं। तो हमें क्या अंगीकार होना चाहिए? जैसे आयुब ने किया है, यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया है। इसी मनोवृत्ति से, इस विश्वास से जीवन जिएंगे, वो हर परिस्थिति में परमेश्वर का भय मानते हुए उनकी प्रशंसा, उनका आराधना कर सकते हैं। आयुब ने इसी बुरी हालत में भी पाप नहीं किया, परमेश्वर पर दोष नहीं लगाया, वरन उनको धन्य कहा। हाँ, मनुष्य जीवन में हमेशा हमेशा दुर्घटना आ सकते हैं, बुरे समय आ सकते हैं। इसलिए आयुब के जैसे वो मनोवृत्ति हमें होना चाहिए। सब कुछ परमेश्वर ने दिया है, इसलिए सब कुछ वो परमेश्वर मेरे से ले जा सकते हैं। अगर इस तरह अंगीकार करते हुए जिएंगे तो संसार के लगाव नहीं होगा, पैसों से प्यार नहीं होगा। वो पैसों से प्यार नहीं करेंगे, पैसों से खुश नहीं हो जाएंगे, वरन परमेश्वर से खुश हो जाएंगे। परमेश्वर ही की आराधना करते रहेंगे। परमेश्वर के वचन पर मना करके उनका पालन करना, ये उनके दैनिक जीवन का सचमुच में प्रमुख खुशी होंगे। चाहे गंभीर परिस्थिति क्यों न हो, चाहे गंभीर पीड़ा क्यों न हो, हम हमेशा परमेश्वर का भय मानते हुए उनकी आज्ञाओं का पालन करने वाले और उनको धन्यवाद करने वाले जीवन जिए। पॉइंट 3, जीवन बेजान है। अभी 17 पद इस तरह लिखा, केवल इसके कि उसने जीवन भर बेचैनी से भोजन किया और बहुत ही दुखित और रोगी रहा और क्रोध भी करता रहा। यह 16 पद के अंत के प्रश्न का जवाब है। 16 पद के अंत में लिखा है, उससे उस व्यर्थ परिश्रम से और क्या लाभ है? अंधेरे में खाना खाना है, मतलब उसके वातावरण बहुत खराब है और दुखपूर्ण जीवन जीना है और रोग से, बीमारी से बिल्कुल परेशान होना है और क्रोध से भरा हुआ जीवन, संघर्षपूर्ण जीवन जीना है। सोलोमन इस तरह वर्णन कर रहे हैं कि मनुष्य के दुखपूर्ण जीवन क्या रूप है।
NIV इंग्लिश जो वर्जन में लिखा है अंत में, इसके 17 पद के अंत में, He takes nothing from his labor that he can carry in his hand. मतलब उसके व्यर्थ जीवन के परिश्रम में कोई अर्थ नहीं है, कोई लाभ नहीं है, खाली हाथ है और नंगा पान है। इसलिए ये पूछना है कि कौन इस अंधेरे में खाने वाले जिंदगी के अंदर रोशनी दिला सकते हैं, कौन इस दुखपूर्ण जीवन के अंदर सच्ची शांति और आत्मा का आनंद दिला सकते हैं, कौन उस जो बीमारी से परेशान लोगों के लिए आत्मिक चंगाई और शारीरिक चंगाई दिला सकते हैं, कौन उस क्रोध से भरा हुआ जीवन के अंदर सचमुच में प्यार और प्रेम और धन्यवाद और सच में परमेश्वर की महिमा के लिए आराधना करने वाले परिवर्तन दिला सकते हैं। अगर ये प्रश्न पूछेंगे बाइबल क्या जवाब देते हैं? इसका जवाब है प्रभु यीशु मसीह। यूहन्ना 8:12 में प्रभु यीशु ने क्या बोला अपने बारे में? वो बोला कि मैं जगत की ज्योति हूँ। प्रभु यीशु मसीह में ज्योति है और जीवन है, चंगाई है और पुनर्स्थापन है, रिस्टोरेशन है और परमेश्वर की शांति है। 17 पद के जो आदमी के बारे में हम बताएं तो वो जीवन की उद्देश्य नहीं है, उसके अंदर जीवन सही जीने के लिए मन में हियापी नहीं है, निराशा है, क्रोध है। मेरे जीवन में इस तरह था, अंधेरा में था, लेकिन जब प्रभु यीशु मेरे जीवन में आया, मैं ज्योति के संतान बन चुका हूँ। क्रोध से भरा हुआ जीवन सचमुच में प्रेम से बदल गया है और क्षमा करने वाले आत्मा से बदल गया है। मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन प्रभु यीशु मेरे जीवन में आके खजाना बन चुका है। हालेलुया। जैसे समुद्र की लहरें लगातार आती रहती हैं, वैसे ही मनुष्य जीवन में भी दुखपूर्ण समय होते रहते हैं। इन समय में परिश्रम करके थके हुए जीवन जीना भी आसान नहीं है, लेकिन हमारे लिए और दुखपूर्ण बात है कि इन परिश्रम के बावजूद हम क्या पाते हैं? व्यर्थता। मनुष्य जीवन वायु को पकड़ना जैसा होता है। ये बात वास्तव में हमको और दुखित करते हैं। आज के वचन की शुरुआत जैसे एक आदमी की जो कहानी सुनिएगा, इतने पैसा कमाया, जीवन में हानिकारक हुआ, फिर भी पैसा कमाया, लेकिन वो पैसा अचानक उड़ गया है और सब कुछ खोने के बाद मनुष्य खाली हो गया। सुलेमान इसको बुराई कहते हैं। मनुष्य के जीवन में परिश्रम करने के बावजूद भी मनुष्य खाली हो जाते हैं। खाली हाथ से आया और परिश्रम किया, खाली हाथ से जाते हैं। इन मनुष्यों के जीवन की विशेषता क्या होती है? परिश्रम, व्यर्थता का और दुख, पीड़ा, बीमारी और क्रोध। इस मनुष्य जीवन के अंदर प्रभु यीशु निमंत्रण देते हैं अपने विश्राम में आने के लिए। प्रभु यीशु सच में हमारे परिश्रम परिपूर्ण जीवन से उनके शांतिपूर्ण विश्राम में बुलाते हैं। मत्ती 11:28 में प्रभु यीशु कहते कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परिश्रम से विश्राम में हमें बुलाते हैं। हाँ, हमें दैनिक कार्य तो करना ही है, लेकिन हमारी आत्मा में परमेश्वर के प्रभु यीशु के पवित्र जो विश्राम को लेके हम जी सकते हैं। जो विश्राम प्रभु यीशु में देते हैं, वो हमारी संसारिक चिंता से, हमारे डर से, संसारिक जो धमकी से हमें सुरक्षित करते हैं। आज हमने सुलेमान की समुपदेशों की किताब के द्वारा मनुष्य जीवन के वास्तविकता को देखा है। जो सुलेमान बताते हैं वो हम सहमत हैं हमारे अनुभव की वजह से। हमारे ज़िंदगी के जो वास्तविकता हैं वास्तव में व्यर्थता है, खाली हाथ है, परिश्रम है, पीड़ा, बीमारी और क्रोध है। अगर हमारे जीवन इन चीज़ों की लगातार चितावली हो जाती है तो जीने का मतलब क्या होता है? लेकिन बाइबल हमें अपने ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए नहीं बोलते हैं, वरन इस तरह मूर्खता के व्यर्थपूर्ण जीवन जीना रुको, वरन अपने जीवन को, आपके जीवन को नए तरीका से बनाने वाले उसके पास
चाहने के लिए इस तरह हमारी अगुवाई करते हैं। कौन आपके जीवन को नए तौर से बना सकते हैं? आपके डिसीजन से, इच्छा शक्ति से ये नहीं हो सकता। दूसरे आदमी आपके जीवन को नहीं बना सकते हैं। सिर्फ वो ही बना सकते हैं जिसने हमको बनाया, जो हमको नए तरीके से नई सृष्टि बना सकते हैं। वो ही हमको बना सकते हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में इस तरह सुंदर वचन लिखा है, यह है कि सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वह सब नई हो गई हैं। अगर आप प्रभु यीशु के चरणों में आएंगे, आपके जीवन को, आपके दिल को प्रभु यीशु के सामने रखेंगे, तो प्रभु यीशु आपको परिवर्तन कर सकते हैं। क्या आप सचमुच में अपने जीवन के व्यर्थता से बाहर आना चाहते हैं? अर्थपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं? सच्ची शांति पाना चाहते हैं? मन के दुखों से आप बचना चाहते हैं? क्रोध को छोड़ के लोगों से प्रेम करने वाले जीवन जीना चाहते हैं? क्या आप सचमुच में बीमारियों से विजय पाना चाहते हैं? क्या आप सचमुच में स्वतंत्र होना चाहते हैं? प्रभु यीशु के चरणों में आए। प्रभु यीशु आपको बुलाता है।